तो दोस्तों आज 10 अगस्त 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को प्रदेश भर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा इस सोशल मीडिया पर रोजगार दो अभियान चलाया गया। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, ट्विटर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने वीडियो संदेश के जरिए केंद्र सरकार के सामने मांगे रखी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के संभाग के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर व पाली में संचालित सभी संबद्ध महाविद्यालयों में बीएड और स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों के लिए सोमवार से एक बार फिर से परीक्षा आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वंचित रह चुके छात्र छात्राओं का एक सप्ताह का और समय दिया जाएगा। इस दौरान एमए, एमकॉम और एमएससी के अलावा बीएड के छात्र छात्राएं भी आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया दुगने विलंब शुल्क के द्वारा भी की जाएगी। राजकीय बांगड़ कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ की जो तिथि है वो 11 अगस्त रखी गई है। महाविद्यालय के द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तथा अंतिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 17 अगस्त व अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर। आपको बता दें, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 7 अगस्त से बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूल की 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सोमवार से ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने जा रही है। 31 अगस्त तक चलने वाली ओपन बुक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र डाउनलोड और उत्तर पुस्तिका अपलोड करने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस तरह ऑनलाइन परीक्षा के लिए कुल 4 घंटे का समय मिलेगा। प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने वाला निर्वाचन विभाग अब अपने कर्मचारियों की परीक्षा भी लेगा। इसमें कर्मचारियों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, नाम सुधरवाने, पता ठीक करवाने या फिर नया एपिक कार्ड बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। कब होगी परीक्षा, कितने क्वेश्चन होंगे, इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होगा। RAS मुख्य परीक्षा 2018 के परीक्षा परिणाम में हुई लापरवाही की शिकायत को लेकर अभ्यर्थियों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भेजा है। असफल अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। वहीं परीक्षा परिणाम में हुई लापरवाही से उनमें रोष भी है। आपको बता दें, राजस्थान सरकार को ज्ञापन पत्र भेजकर परीक्षा परिणाम में हुई लापरवाही के बारे में अवगत करवाया गया है। इंटरव्यू में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं, यानी एक आप और दूसरे जिन्हें आपका चयन करना होता है। हालांकि इंटरव्यू बोर्ड में शामिल लोगों की संख्या 1 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटरव्यू एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। इंटरव्यू में सवालों का जवाब तथ्यात्मक के साथ साथ हाँ और ना में भी हो सकता है, इसलिए जवाब देते समय स्पष्टता जरूर होनी चाहिए। आपको बता दें, इंटरव्यूअर ने आपसे कोई सवाल पूछा और आप असमंजस की स्थिति में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए तो इससे आपके अस्पष्ट व्यक्तित्व की भी झलक मिलेगी, जो कि इंटरव्यूअर को आपके प्रति नकारात्मक सोच रखने के लिए मजबूर कर सकती है। आम आदमी पार्टी की सरकार अगले वर्ष तक अपना खुद का शिक्षा बोर्ड शुरू कर सकती है। दूसरे राज्यों की तरह यह सरकारी स्कूलों पर थोपा नहीं जाएगा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र में दिल्ली की अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा, जिसमें सिर्फ बोर्ड परीक्षा ही नहीं होगी बल्कि छात्रों के लगातार मूल्यांकन की व्यवस्था भी की जाएगी। लंबे समय के बाद राष्ट्र के लिए नई शिक्षा नीति का आना सर्वथा स्वागत योग्य है। इस शिक्षा नीति में समाज और राष्ट्र के समक्ष जो प्रत्यक्ष चुनौतियां हैं उनका सामना करने की अच्छे ढंग से चिंता की गई है। विश्व पटल पर देश एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरे तथा हर नौजवान को रोजगार मिल सके, इसका भरपूर ध्यान इस नई शिक्षा नीति में रखा गया है। इस शिक्षा नीति को बेहद उत्साहवर्धक भी बताया जा रहा है। यह प्रगतिशील, समृद्ध, सृजनशील और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण ऐसे नए भारत की कल्पना करती है जो अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाती है। अभी तक चल रही शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई और 1992 में संशोधित हुई, लेकिन 21वीं सदी की चुनौतियों की लगातार असमर्थ साबित हो रही थी।
इसलिए रट्टू तोता बनाकर ज्ञान अर्जन करने की जगह नई शिक्षा नीति में सीखने पर जोर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राइट टू एजुकेशन को 14 साल से बढ़ाकर माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य भी रखा गया है। सन 2030 तक 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य स्कूल शिक्षा लागू होगी। कोरोना काल की मजबूरी के चलते राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेज अब महिला शिक्षकों की निजता के लिए खतरा बनती जा रही हैं। शिक्षिकाओं के निजी मोबाइल नंबरों पर देर रात तक अनजान नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं। समस्या से एक दो नहीं बल्कि कई महिला शिक्षक परेशान हैं। रात के अलावा दिन में भी उनके नंबरों पर दिन में बड़ी संख्या में फ़ोन आ रहे हैं। लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 में चयनित 93 अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला आवंटन किया गया है। जिला स्तर पर उन्हें अब काउंसलिंग के जरिए पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज 10 अगस्त 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, राजस्थान के BSTC, PTT, रीट, स्कूल और कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। साथियों, ये राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को समर्पित चैनल है, जिस पर हम आपकी प्रत्येक आवाज़ को बुलंद तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।